एज ए एंड्रॉयड डेवलपर अगर तुम सोचते भी हो कि जैसे व्हाट्सएप है और वो रात को कैसे सिंक करता है डेटा को। अगर तुम मान लो तुम म्यूजिक प्लेयर यूज कर रहे हो और वो डाउनलोड पे लगाया तुमने कोई म्यूजिक, तो वो म्यूजिक कैसे डाउनलोड करता है, मतलब वो कैसे चलता रहता है पीछे। और जैसे व्हाट्सएप तुमने बंद कर दिया, तुम यूज भी नहीं कर रहे, तब भी उस पर मैसेज आ रहा है। तो ये कौन सा ऐसा चीज है कि पीछे जिंदा है जो ये सारी चीजों पे नजर रख रहा है। कैसे चीजें होती हैं, कैसे कंपनीज करती हैं, तुम कैसे ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें अगर तुम्हारे, ये सारा सवाल तुम्हारे दिमाग में अगर आता है, तो भाई इस वीडियो में मैं उसका आंसर देने वाला हूँ तुमको, और पूरा डॉक्यूमेंटेशन के साथ देने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट करके भी बताने वाला हूँ। और बहुत सारी चीज़ें लाइक बहुत सारी चीज़ें, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना बस। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले तुमको बता दूं कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये नोशन का टेम्पलेट है, तुम इस पे ओपन करके पूरा पढ़ सकते हो। स्टेप बाय स्टेप मैंने लिखा है, ब्रीफ में लिखा है। और जो भी कोड है वो तुमको मेरे गिटहब में मिल जाएगा, उसका भी लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। समझ गए? चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो अभी तक मैंने जो भी चीज़ें तुमको बताई, लाइक व्हाट्सएप कैसे सिंक करता है, म्यूजिक डाउनलोड कैसे होता है, ब्ला ब्ला ब्ला, सब कुछ फोरग्राउंड सर्विस के थ्रू आज के टाइम पे सारे एप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, वो इसके लिए क्योंकि फोरग्राउंड सर्विस ही ऐसा एक सर्विस है जो लंबे ऑपरेशन तुम बैकग्राउंड में बिना एप्लीकेशन को ओपन किए हुए आज के टाइम पे चला सकते हो। तुम बोलोगे कि भैया पहले तो हम सर्विस का इस्तेमाल करते थे, अभी भी करते हो, लेकिन वो आज के टाइम पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। ठीक है, ऐसे जो भी ऑपरेशन है लाइक अभी जो तुमको बताया, तो वो फोरग्राउंड सर्विस पे चलता है। फोरग्राउंड सर्विस को पहचानना कैसे है, तो उसका नोटिफिकेशन एक दिखता है। लाइक तुम्हारा व्हाट्सएप जब डेटा सिंक करेगा, देखना ऊपर प्रोग्रेस बार घूमता है। डाउनलोड करते हो, प्रोग्रेस बार घूमता है। म्यूजिक प्ले होता है, प्रोग्रेस बार घूमता है। और कोई वीडियो देख रहे हो, प्रोग्रेस बार घूमता है। सब कुछ लाइक प्रोग्रेस बार में मतलब नोटिफिकेशन दिखता है, सॉरी। तो ये फोरग्राउंड सर्विस है, इसको बनाना बहुत आसान है, स्टेप बाय स्टेप मैंने बता ही दिया है। अब इसका प्रैक्टिकल हम देखते हैं। तो ये डॉक्यूमेंटेशन है हमारा, इसको ही हम फॉलो करके बनाएंगे, ताकि अगर तुम इसको फॉलो भी कर रहे हो इस डॉक्यूमेंटेशन को, तो बहुत ईजी रहेगा तुम्हारे लिए। ठीक है, ये चीज़ तुम समझ गए फोरग्राउंड सर्विस के बारे में। और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो, कभी भी फोरग्राउंड सर्विस को बनाने से पहले अपने को परमिशन का बहुत ध्यान रखना रहता है। ठीक है, एंड्रॉयड 14 प्लस में अपने को ये पोस्ट नोटिफिकेशन वाला परमिशन डालना बहुत मैंडेटरी है। ये नोटिफिकेशन का परमिशन है एक्चुअली। ठीक है, उसके बाद से फोरग्राउंड सर्विस का परमिशन अपने को डालना होता है, इंक्लूडिंग जो सर्विस हम, जिस सर्विस के लिए हम फोरग्राउंड सर्विस स्टार्ट कर रहे हैं, उसका भी परमिशन अपने को डालना होता है। हम करके देखते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे और ये हमारा रहा मैनिफेस्ट। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम पोस्ट नोटिफिकेशन का वो डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पोस्ट नोटिफिकेशन, और उसके बाद से यहाँ पे एक और परमिशन हम डालेंगे, किसके लिए? फोरग्राउंड सर्विस के लिए। ठीक है, फोरग्राउंड सर्विस के लिए। और मैं इस वीडियो में तुमको डेटा सिंक का एक एग्जांपल देने वाला हूँ। लाइक डेटा सिंक होता है ना, तुमको प्रोग्रेस चलता है, उसका एक एग्जांपल देने वाला हूँ। तो उसका टाइप अपने को बताना रहता है। ठीक है, तो हम वही करेंगे, यूज़र परमिशन। और यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखो, फोरग्राउंड सर्विस और डेटा सिंक करके यहाँ पे है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ कि मान लो हमने ये ले लिया, सॉरी, यहाँ पे इस टैग को बंद कर देते हैं। ठीक है, और मैं इसको हटाता हूँ, और कंट्रोल स्पेस जब दबाओगे ना, तो ये देखो कितने टाइप के सर्विसेज हम चला सकते हैं। ठीक है, बहुत टाइप के सर्विसेज है, ये परमिशन है एक्चुअली, पर ये काइंड ऑफ सर्विसेज में भी अपने को डिफाइन करना है। मान लो हमने डेटा सिंक का परमिशन यहाँ से ले लिया। ओके, अब इसके बाद से जो भी सर्विसेज हम बनाते हैं उसको अपने को यहाँ पे डिफाइन करना रहता है। ठीक है, तो पहले सर्विसेज बनाते हैं, फिर यहाँ पे आगे डिफाइन करेंगे। ओके, वो करते हैं हम। अब देखो यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे फोरग्राउंड सर्विस नाम का एक क्लास मैंने पहले से बना के रखा है, और उसको बनाने के लिए हम सर्विस क्लास का यूज़ करते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट अपने को एंड्रॉयड की तरफ से मिलता है। ओके, इसके लिए कोई भी मतलब इसके लिए प्री बिल्ड कोई क्लास नहीं मिलता एंड्रॉयड की तरफ से, सर्विस के अंदर ही हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ऑन बाइंड, इसको इग्नोर करना अभी के लिए, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसको सिंपल से यहाँ पे नल पास कर देना है। ठीक है, बाकी यहाँ पे जैसे कोई भी ऑपरेशन है तो हम उसको बैकग्राउंड पे रन करते हैं, समझ रहे हो। और ये जो सर्विस है
हम फोरग्राउंड मेन थ्रेड पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मेन थ्रेड पे स्टार्ट करने से ये होता है कि लाइक कोई हैवी ऑपरेशन हो गया ना, तो वो क्या होगा कि अपने यूआई थ्रेड को ब्लॉक करने लगता है, समझ रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे कि बैकग्राउंड कोरूटीन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपल से लेंगे स्कोप इक्वल्स टू कोरूटीन स्कोप। तो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम यहाँ पे कोरूटीन स्कोप का यूज़ करते हैं। और वहाँ पे क्योंकि अपने पास जॉब भी होता है तो हम सुपरवाइज जॉब ले लेते हैं, प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम dispatcher.io का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर तुमको कोरूटीन नहीं समझ में आता है तो मैं इस पे डेडिकेटेड जब प्लेलिस्ट बनाऊंगा तो वो तुमको अच्छे से समझा दूंगा। फिलहाल इतना समझो कि बैकग्राउंड ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए dispatcher.io का यूज़ करते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक फ्लैग मैं बनाता हूँ, वेल इज रनिंग करके, और इसको मैं फॉल्स कर दूंगा, ठीक है। इससे एक्चुअली ये सर्विस का ना मैं स्टेट मतलब आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ एक्चुअली कोई भी ऑपरेशन रन करने से पहले, तो इसके लिए मैंने ये लगा के रखा है। और जब भी हमारा सर्विस स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हमारा ऑन क्रिएट कॉल हो जाता है, ओके, और उसके बाद से ऑन डिस्ट्रॉय कॉल हो जाता है, ठीक है। और जब आप अपने को काम कराना स्टार्ट करना रहता है ना तो हम ऑन क्या कहते हैं, ऑन स्टार्ट कमांड पे हम काम कराना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे समझ गए ना, सबसे पहले जब सर्विस स्टार्ट होता है तो ये कॉल होता है ऑन क्रिएट, एंड देन जब डिस्ट्रॉय होता है तो ये होता है, और काम उम कराना होता है तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि अपने को क्योंकि फोरग्राउंड सर्विस हम स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे नोटिफिकेशन भी क्रिएट करना होगा, तो हम वो करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फन क्रिएट नोटिफिकेशन, ठीक है, नोटिफिकेशन क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आएंगे हम तो देखोगे कि यहाँ पे क्रिएट नोटिफिकेशन ये दिया हुआ है कोड सेम टू सेम। तो ये देखो नोटिफिकेशन में अपने को चैनल क्रिएट करना रहता है सबसे पहले, तो ये चैनल मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। और क्रिएट करने के बाद से अब डायरेक्ट हम यहाँ पे जो एक्चुअल नोटिफिकेशन अपने को चाहिए रहता है वो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ठीक है, जो दिखता है ऊपर, ओके। तो यहाँ पे आओगे तो ये देखो अपना है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है कि ऑन क्रिएट के अंदर ही सबसे पहले हम चैनल को इनिशियलाइज कर लेते हैं, और उसके बाद से नोटिफिकेशन कंपोनेंट का यूज़ करते हुए हम बिल्डर को कॉल करते हैं, देन अपने नोटिफिकेशन चैनल आईडी को हम वहाँ पे पास कर देते हैं, और उसके बाद से जो भी अपने को आइकन टाइटल और जो भी टेक्स्ट सेट करना रहता है हम वो करते हैं। तो वैसे ही हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो ये करते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे बनाएंगे नोटिफ इक्वल्स टू नोटिफिकेशन कॉम्पैक्ट डॉट बिल्डर को हम कॉल करेंगे, ठीक है। अब ये बिल्डर अपने अंदर कॉन्टेक्स्ट लेता है, ठीक है, प्लस नोटिफिकेशन का चैनल आईडी लेता है। ये देखो चैनल आईडी यहाँ पे ये मांग रहा है, ठीक है। तो हम उसको पास करेंगे तो वो अपने को मिलेगा FGS नोटिफिकेशन डॉट चैनल आईडी हम यहाँ पे पास कर देंगे, बराबर। अब इसके अंदर अपने को आइकन कंटेंट ये सब सेट करना मैंडेटरी है, ठीक है। तो ये सब सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो सेट स्मॉल आइकन। अब देखो मैंने क्या किया है कि यहाँ पे जो अपना मॉड्यूल है ना इसके अंदर ड्रॉएबल में मैंने एक आइकन को इंपोर्ट कर लिया है। ये आइकन है हमारा जो कि नोटिफिकेशन में ऊपर दिखेगा, बराबर ना। तो हम वही यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे म्यूजिक वाला हो जाएगा, ठीक है, और ये बिल्ड हो गया। अब इसके बाद से अपने को कंटेंट सेट करना है, कंटेंट टाइटल, तो डॉट सेट कंटेंट टाइटल। ये सब बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन है, ये नोटिफिकेशन कॉम्पैक्ट की तरफ से अपने को मिलता है। ये जो बिल्डर है ना अपने को उसके अंदर ये सब फंक्शन है उसके, तो वहाँ से मिलता है, इसको खुद से बनाने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंक इज प्रोग्रेस, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं समझ में आता ना तो बस तुम सेम टू सेम छाप सकते हो यहाँ पे, और केवल इसको चेंज कर देना तो तुम्हारा काम हो जाएगा। और यहाँ पे सेट कंटेंट टेक्स्ट हम यहाँ पे पास कर देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे प्रिपेयरिंग, PARING, ठीक है, समझ गए ना। और उसके बाद से इसको बिल्ड कर देंगे हम। ये नोटिफिकेशन पे भी मैं प्लेलिस्ट क्रिएट करने वाला हूँ क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम इसको बेहतर तरीके से
सीख रहे होंगे। बाकी नोटिफिकेशन क्रिएट करने में ज़्यादा कुछ होता नहीं है। हमारे पास नोटिफिकेशन कॉम्पैक्ट ये बिल्डर होता है और उसके बाद से अपने पास ये चैनल रहता है और हर नोटिफिकेशन की एक आईडी रहती है। लाइक तुम समझ लो कि तुम्हारा मोबाइल नंबर है, ठीक है? और वैसे तुम्हारी फैमिली में बहुत लोगों का मोबाइल नंबर है। तो कभी भी किसी को भी अगर तुमको व्हाट्सएप मैसेज करना है या फिर मैसेज करना है तो तुम उसके मोबाइल नंबर पे ट्रिगर करते हो ना मैसेज को। वैसे ही यहाँ पे भी होता है, तुमको कुछ भी अपडेट करना है तो उस चैनल का हम इस्तेमाल करते हैं, ऐसा है, ठीक है? और उसके बाद से जब अब हम सर्विस स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे अपने को मेथड मिलता है सर्विस कॉम्पैक्ट डॉट स्टार्ट फोरग्राउंड सर्विस। और इसके अंदर तुम देखोगे तो ये सर्विस ले रहा है। सर्विस में इन द सेंस कि ये जो क्लास है इसका कॉन्टेक्स्ट इसको चाहिए, ठीक है? प्लस आईडी ले रहा है, नोटिफिकेशन ले रहा है और फोरग्राउंड सर्विस टाइप ले रहा है। समझ गए ना? तो अब इसको हम पास करते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो दिस पास कर देंगे और चैनल आईडी में आईडी के अंदर तुम 101 पास कर दो और नोटिफिकेशन के अंदर तुम्हारा नोटिफ और मान लो तुम्हारा ये है, ठीक है? अब हम क्या कर रहे हैं, हमको तो डेटा सिंक करना है ना, तो अपने को उसी टाइप का लेना पड़ेगा। तो ये रहा अपना डेटा सिंक, फोरग्राउंड सर्विस टाइप डेटा सिंक। समझ गए? ये सब बताना रहता है, अगर नहीं बताओगे तो तुम्हारा एप्लीकेशन क्रैश होने लगता है, ठीक है? अब इसके बाद से ये तो हमने तैयारी किया अभी तक फोरग्राउंड सर्विस को स्टार्ट करने के लिए। अब अपने को इसको यहाँ पे कॉल कर देना है, ये जो क्रिएट मेथड है इसको यहाँ पे कॉल कर देना है। और लास्ट में मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि जब अपना सर्विस स्टार्ट होगा ना तो मैं इज रनिंग को यहाँ पे ट्रू कर दूंगा, ठीक है? तो बाद में मैं इसे आइडेंटिफाई कर पाऊंगा कि भाई सर्विस चल रहा है कि बंद है, ओके? और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट नॉट स्टिकी कर देता हूँ, स्टार्ट नॉट स्टिकी, ठीक है? प्लस अब यहाँ पे मेरे को कोई ऑपरेशन अगर मान लो परफॉर्म करना है, लाइक पिछले वीडियो का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ, 1 से 5 तक जाएगा जिसके अंदर मैं डिले लगाऊंगा। इसके अंदर कोई सा भी ऑपरेशन तुम परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है? ये बंद नहीं होता है एप्लीकेशन बंद होने के बाद भी। तो यहाँ पे है, ठीक है? डिले लगा दिया और उसके बाद से अब अपने को अपडेट भी कराना है नोटिफिकेशन पे जो भी प्रोग्रेस हम लगाए हैं यहाँ पे, ठीक है? तो एक और मैं मेथड यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, फन अपडेट नोटिफिकेशन, ठीक है? या फिर अपडेट प्रोग्रेस भी लिख सकते हो, अपडेट प्रोग्रेस, ठीक है? तो इसके अंदर मेरा चला जाएगा टोटल टाइम, टोटल जो कि इंटीजर में होगा और 0 प्लस प्रोग्रेस, ठीक है? 0, ओके? और इसके अंदर अब मैं उस नोटिफिकेशन को अपडेट करूंगा, ठीक है? अभी करते हैं इसको। तो मैं क्या करूंगा कि इस मेथड को ना यहाँ पे कॉल कर दूंगा, अपडेट, ओके? अब इसके अंदर टोटल में यहाँ पे पास कर देता हूँ, तो टोटल मेरा 5 तक है, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा तो ये ध्यान रखना है, ठीक है? और यहाँ पे प्रोग्रेस को मैं पास कर देता हूँ, तो 8 पास कर दूंगा क्योंकि ये एक एक सेकेंड रुक रुक के यहाँ पे आएगा, बराबर ना? और ये सारा कुछ मैंने इधर बताया हुआ है, ये देखो, ठीक है? ये इसमें 10 तक है, मैं भी 10 तक कर देता हूँ, चलो 10 तक कर देता हूँ, ठीक है? तो अब ये प्रोग्रेस को अपडेट करता जाएगा, i+1 10 तक जाएगा। और उसके बाद से ये क्या किया है कि लास्ट में जो भी हमारा ये सर्विस है उसको बंद कर दिया है, ठीक है? मैं भी वही करता हूँ। तो ये हमारे यहाँ पे रिपीट खत्म होगा। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्टॉप सेल्फ को और उसके बाद से स्टार्ट आईडी, ठीक है? तो जब हमारा ऑपरेशन खत्म हो जाएगा तो ये सर्विस जो है बंद हो जाएगा। तुम नहीं भी बंद करोगे तो ये चलता रहेगा हमेशा, ठीक है? इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आते हैं अपना जो भी सर्विस को अपडेट करना है, तो वही सेम चीज़ है, ठीक है? ये सेम चीज़ है पूरा। लास्ट में बस अपने को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सेट प्रोग्रेस को कॉल कर देना है केवल, ठीक है? तो यहाँ पे टाइटल है और ये जो टेक्स्ट हमने पास किया है ना यहाँ पे सेट टेक्स्ट, उसके अंदर ये प्रोग्रेस को कॉल कर देना है, ठीक है? तो इसको मैं हटाता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे प्रोग्रेस को मैं कॉल कर दूंगा, प्रोग्रेस ऑफ स्टेप्स, ठीक है? तो यहाँ पे आएगा। अब इसके बाद से अपने को सेट प्रोग्रेस करना है, डॉट सेट प्रोग्रेस। उसके बाद से
इसके अंदर अपने को ये टोटल टाइम अपने को पास कर देना है। टोटल टाइम ये केवल प्रोग्रेस के लिए ही है, ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि इसको हर हर चीज़ में करना ही है, समझ रहे हैं ना? ये हर जैसे कोई भी टास्क है तो उसका अपना-अपना वो रहता है ना, लाइक उसमें ये चीज़ होगा, उसमें वो चीज़ होगा, तो सब में ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम प्रोग्रेस कर रहे हो, लाइक कोई म्यूज़िक प्लेयर एप्लीकेशन बना रहे हो, तो उसके अंदर तुम ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है? प्रोग्रेस सेट कर सकते हो और सेट ऑनगोइंग ट्रू है हमारा और हमने लास्ट में इसको बिल्ड कर देना है, ठीक है? तो मैं करूँगा यहाँ पे डॉट बिल्ड, ठीक है? एंड लास्ट में अपने को यहाँ पे अ, इसको अपडेट करना है। तो इसको अपडेट करने के लिए नोटिफिकेशन मैनेजर कॉम्पैक्ट, इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट अपना पास हो जाएगा। अब nm डॉट नोटिफाई एंड जो हमारा नोटिफिकेशन आईडी है उसको हम यहाँ पे पास कर देंगे और उसके बाद से यहाँ पे उसको पास कर देंगे, ठीक है? तो ये हमारा हो जाएगा। अब इस पे अगर लेके जाते हैं तो देखो क्या एरर बता रहा है, ठीक है? ये वही परमिशन के लिए बोल रहा है, तो इसको छोड़ देंगे अभी, ठीक है? चाहो तो सप्रेस भी कर सकते हो। ये पोस्ट नोटिफिकेशन का परमिशन अपने को ऐड करना है इधर, वो हमने कर दिया है, तो इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तुम चाहो तो इसको सप्रेस भी कर सकते हो, नहीं तो छोड़ सकते हो ऐसे, ठीक है? सप्रेस मिसिंग परमिशन, ठीक है? ये हो जाएगा। बाकी हमने ये चीज़ कर दिया और हमारा स्टार्ट हो गया है और क्या स्टेप बचा हुआ है, ठीक है? बाकी सारा कुछ हमने कर लिया। एक बार मैं आपके लिए रिवाइज़ कर देता हूँ इसको, ठीक है? फोरग्राउंड सर्विस बनाने के लिए अपने को यही सेम सर्विस की ज़रूरत पड़ती है। ये इनबिल्ट क्लास है जो अपने को मिलता है। इसके अंदर बहुत सारे लाइफ साइकिल्स होते हैं जिनमें से हम ऑन क्रिएट का, ऑन डिस्ट्रॉय का और ऑन स्टार्ट कमांड का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑन क्रिएट तब कॉल होता है जब हमारा सर्विस स्टार्ट होता है, ऑन डिस्ट्रॉय तब कॉल होता है जब सर्विस डिस्ट्रॉय होता है और ऑन स्टार्ट कमांड पे हमको जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कराना होता है हम कराते हैं, ठीक है? ये ऑन क्रिएट के बाद ही कॉल हो जाता है, समझ गए? तो ऐसा है और हमने फिर यहाँ पे अपना नोटिफिकेशन बनाया है, उसके साथ-साथ नोटिफिकेशन का चैनल बनाया है, सब चीज़ बनाया है ताकि जब हमारा फोरग्राउंड सर्विस स्टार्ट हो तो वो नोटिफिकेशन ऊपर दिखे। प्लस हमने यहाँ पे लॉजिक लिखा कि कैसे हमारा जो सर्विस है वो काउंट को इंक्रीमेंट करेगा और नोटिफिकेशन पे अपडेट करेगा, ठीक है? इसके अंदर हमने देखा क्या नोटिफिकेशन कॉम्पैक्ट का यूज़, नोटिफिकेशन मैनेजर कॉम्पैक्ट का यूज़ देखा है, ठीक है? प्लस ये कुछ नए-नए मेथड्स हैं लाइक सेट प्रोग्रेस, सेट नोटिफिकेशन कंटेंट, ये सब का इस्तेमाल देखा है। हमने ब्रीफ में इसको अभी नहीं पढ़ा है क्योंकि उसकी ज़रूरत भी नहीं है, हम डायरेक्ट वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? और इसके साथ-साथ जब ऑन स्टार्ट कमांड है हमारा जो मेथड ये ऑपरेशन जो है कंप्लीट हो जाता है, तो हमने स्टार्ट नॉट स्टिकी लगाया है क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा जो सर्विस है ये बंद होके फिर दोबारा स्टार्ट हो, समझ गए ना? तो इतना है पूरा का पूरा ही, ऐसे हम हमारा पूरा सर्विस का क्लास बन जाएगा और इसके बाद से तुम इसको जैसे जितना भी मेथड तुम इसके अंदर कॉल करना चाहो तुम कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वो मेन थ्रेड का हमेशा कॉल होता है। तो अगर कुछ ऐसा हेवी ऑपरेशन तुम लगा देते हो इसके अंदर तो क्या होगा कि लाइक वो तुम्हारा एप्लीकेशन झिझकने लगेगा ठीक है? तो ध्यान रखना इसके लिए कोरूटीन का तुमको इस्तेमाल करना है, समझ गए? बस। अब इसके बाद से अपने को एक छोटा-सा यूआई सेटअप करना है, वो मैंने पहले ही करके रखा है यहाँ पे। अब देखो नोटिफ़िकेशन का परमिशन अपने को पूछना था प्लस उसको मैनिफेस्ट में अपने को रजिस्टर करना था, वो हम करते हैं यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे आना है और यहाँ पे लिखना है सर्विस और जो अपना फोरग्राउंड सर्विस है उसको यहाँ पे कॉल कर देना है, ठीक है? अगेन इसको भी एक्सपोर्ट फॉल्स कर देना क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये जो फोरग्राउंड सर्विस है अपना, ठीक है? इसका जो स्कोप है मतलब बाहर जाए, मतलब मैं चाहता हूँ ये प्राइवेट ही रहे, तो इसके लिए एक्सपोर्ट फॉल्स कर दिया है, ठीक है? और अगेन यहाँ पे सर्विस टाइप तुमको बताना है फोरग्राउंड सर्विस टाइप, तो डेटा सिंक करके तुम बता देना, ठीक है? इसके अंदर बहुत सारे होते हैं, मैं तुमको दिखाता हूँ, ठीक है? जैसे मीडिया प्रोसेस, मीडिया प्लेबैक, कैमरा, ये बहुत सारा कुछ है। अगर तुम लोकेशन पे काम करो तो उसके लिए, डेटा सिंक पे हम लोग काम कर रहे हैं तो ये इसके लिए। अगर ये चीज़ नहीं लगाते हो और एंड्रॉयड 14 प्लस इस्तेमाल करते हो या फिर 13, तुम्हारा एप्लीकेशन क्रैश पड़ेगा, ठीक है? तो इस बात का बहुत ध्यान रखना। और जो भी यहाँ पे परमिशन हमने लगाना था लगा दिया। अब देखो एक इम्पोर्टेंट चीज़, नोटिफिकेशन का जो परमिशन है ना वो 13 से प्लस जितने भी डिवाइस हैं उसमें अपने को पूछना पड़ता है यूज़र से। अब वो पूछने के लिए मैंने क्या किया है कि यहाँ पे एक लाइब्रेरी मैंने यूज़ किया है
अ, ये ठीक है, परमिशन के लिए ये गूगल की तरफ से है, तो तुम यूज़ कर सकते हो इसको। इससे परमिशन मैनेजमेंट थोड़ा ईज़ी हो जाता है, ठीक है? ढेर सारे फंक्शन अपने को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे मैं आया और लिखा क्या कि रिमेंबर परमिशन स्टेट, और किसका स्टेट मेरे को, तो मेरे को पोस्ट नोटिफिकेशन का स्टेट मैनेज करना है, ठीक है? वो मैंने कर दिया यहाँ पे। और उसके बाद से फिर जो भी बटन्स हैं उस पे मैंने सर्विस को स्टार्ट करने के लिए और बंद करने के लिए कोड लिखा है। तो ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा है क्या कि अगर जो स्टेटस है अगर ग्रांटेड नहीं है, ठीक है, मतलब नोटिफिकेशन परमिशन ग्रांटेड नहीं है, तो सर्विस मत स्टार्ट करो, तुम परमिशन के लिए पूछो पहले, ठीक है? और अगर ग्रांट है तो तुम मेरा सर्विस स्टार्ट कर दो। फोरग्राउंड सर्विस को स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ कॉन्टेक्स्ट कॉम्पैक्ट का यूज़ करते हैं, और उसके अंदर अपने को ये मेथड मिलता है स्टार्ट फोरग्राउंड सर्विस, ठीक है? और उसके बाद से यहाँ पे भी है, स्टॉप करने के लिए हम कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टॉप सर्विस का इस्तेमाल करते हैं। और नॉर्मल वाई इंटेंट, जैसे एक्टिविटी को कॉल करते हो, इंटेंट पास करते हो, वैसे ही हम भी यहाँ पे करते हैं, समझ गए? इसके अंदर कुछ इंटेंट भी पास करना चाहो तो वो करोगे, तो वो भी तुमको यहाँ फोरग्राउंड सर्विस के अंदर मिल जाएगा, यहाँ पे ऑन स्टार्ट कमांड पे, ठीक है? ये देखो यहाँ पे इंटेंट अपने को मिल जाता है, बराबर ना? तो ये सारा कुछ है। अब मैं एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करके शुरू से आपको दिखाता हूँ कि क्या हमने अभी तक किया है। ओके, हमारी एप्लीकेशन अभी लॉन्च हो गई है, और यहाँ पे देखो स्टार्ट सर्विस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये पूछेगा पहले परमिशन के लिए, ठीक है? अब जैसे ही मैं अलाउ करूँगा तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे अलाउ होने के बाद से मैं डायरेक्ट उसको नहीं कर रहा, फिर से अपने को क्लिक करना पड़ेगा। ये देखो एप्लीकेशन हो गई क्रैश। अब देखते हैं एप्लीकेशन क्यों क्रैश हुई है। अब ये देखो क्या बता रहे हैं, बैड नोटिफिकेशन फॉर स्टार्ट फॉर ग्राउंड, ठीक है? अब चलते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। ओके, तो प्रॉब्लम समझ में आ गया। यहाँ पे जो भी हमारा चैनल था उसको मैंने इनिशियलाइज नहीं किया है, इंश्योर चैनल, और यहाँ पे दिस को पास कर देंगे, ठीक है? एंड अगेन इसको हम रन करते हैं। अब मैं जब स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, हमारी सर्विस स्टार्ट हो गई। ये देखो 1 से 10 तक यहाँ पे काउंट करेगा। अब मैं एप्लीकेशन को अगर यहाँ से हटा भी देता हूँ ना, तब भी देखो ये काउंट चल रहा है, अभी बंद हुआ, ठीक है? फिर से मैं इसको रन करता हूँ, और इस बार मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा टाइम को बढ़ा देता हूँ। ओके, ये कितने तक जाएगा ब्रो? किधर गया? यहाँ पे है, ठीक है? तो टोटल है मेरे पास 30 सेकेंड्स, ओके, और यहाँ पे भी मैं 30 कर देता हूँ, और अब इसको रन करते हैं। ओके, मैं स्टार्ट करता हूँ इसको, ओके, और इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है? तो देखो हमारा सर्विस अभी चल रहा है, यहाँ पे प्रोग्रेस भी चल रहा है, देख रहे क्या? ये जो प्रोग्रेस का हमने अभी एनोटेशन लगाया था ना नोटिफिकेशन के अंदर, ये उसका कमाल है। ये देखो, ये सेट प्रोग्रेस हमने लगा कर रखा है, तो ये उसके वजह से यहाँ पे ये प्रोग्रेस दिख रहा है। ओके, और ये नोटिफिकेशन चैनल आईडी है, ये चैनल है इसका, ठीक है? नोटिफिकेशन आईडी भी तुम कह सकते हो। अभी डिस्ट्रॉय हो गया, मैंने यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया। अगर मान लो कि मेरे को डिस्ट्रॉय नहीं करना है, तो केवल मैं इसको यहाँ पे हटा दूंगा, ठीक है? वो नोटिफिकेशन खत्म हो जाएगा, मतलब प्रोग्रेस तुम्हारा खत्म हो जाएगा, और वो वहीं पे रह जाएगा नोटिफिकेशन। ओके, अब मैं स्टार्ट करता हूँ और इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है? अब देखो यहाँ पे हमारा चल रहा है, देखा? डिसमिस नहीं हुआ, वो होगा भी नहीं। और ये 29 तक क्यों रहेगा? क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है। तो अब इतना तो बेसिक सेंस है तुम्हारे पास, समझ गए? अब इसके क्लिक पे तुम जो भी कराना चाहो वो भी तुम करा सकते हो। तो ब्रॉडकास्ट रिसीवर लगाना चाहो वो भी लगा सकते हो। तो ये मेरे तरफ से था भाई, पूरा फोरग्राउंड सर्विस मैंने समझा दिया है पूरा, और पूरा ये जो डॉक्यूमेंटेशन है ये तुमको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। और इस वीडियो का एम मैं रख रहा हूँ 50 लाइक्स के लिए, ठीक है? और चैनल पे सब्सक्राइब, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट सर्विस मैं बताने वाला हूँ बाउंड सर्विस, तो ध्यान रखना, और बस इस्तेमाल करो, खुश रहो भाई, चलते हैं।